जरा गौर से देख, सिर्फ तू ही नहीं दुनिया जवां है। अजी जरा गौर से देखिए, सिर्फ तू ही नहीं दुनिया जवां है। और रंग रूप पर इतना गुरूर मत कर, सूरज ढल जाता है तो चीज़ ही क्या है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, बिहार की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, झारखंड सीरीज की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, आज उसी कड़ी में बिहार की श्रृंखला आपके सामने लाया हूं। और कुछ दिनों से तबीयत ठीक ना होने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, नहीं जा पाया, इसके लिए खेद है हमें। आइए आज हम ध्यान देंगे बिहार सीरीज के श्रृंखला पर। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक में जाएं और बिहार सीरीज की श्रृंखला को पूरी देखें। झारखंड से हैं तो झारखंड सीरीज की श्रृंखला को पूरी देखें, और मॉडर्न हिस्ट्री का श्रृंखला तो जा ही रहा है। आशा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, है ना। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार सीरीज की श्रृंखला में। बिहार के खनिज संपदा के बारे में जानेंगे आज हम। बिहार के खनिज संपदा, कैसे कैसे बिहार का खनिज बंटवारा है, किस प्रकार से बिहार में खनिज का वितरण है। अगर हम बात करें कि बिहार के मैप के थ्रू हम समझेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि ये सब तो पुस्तकों में दिए हुए रहते हैं कि एक तरह से, हालांकि इस तरह से निकाल के नहीं दिया हुआ रहता है। और यहाँ से आपको देखिए बीपीएससी से लेकर बीएसएससी तक के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान देते जाइएगा कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा बड़ा बढ़िया से देखिएगा यहाँ पर, तो बिहार की खनिज संपदा का एक डाटा दिया हुआ है कि किस जगह पर कौन सा खनिज संपदा पाया जाता है और कौन सा यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों बिहार की खनिज संपदा को लेकर के, तो बिहार की चौहद्दी को अगर हम देखें, बिहार की चौहद्दी को अगर देखें तो बिहार के उत्तर में हिमालय है, एक तरह से नेपाल वाला इलाका है। बिहार के उत्तर में हिमालय है, और बिहार के दक्षिण में छोटानागपुर का पठार, यानी कि एक तरह से हम कहें कि झारखंड है, झारखंड है। तो आप देखिए कि हुआ क्या कि सन 2000 पहले का बात करें कि सन 2000 पहले से एक तरह से बिहार का जो स्थिति था वो खनिज संपन्न राज्यों में गिना जाता था बिहार को। कारण ये था कि इसका एक बड़ा भूखंड जो खनिज संपदा से प्रचुर था, खनिज संपदा से भरा पड़ा था और खनिज संपदा से परिपूर्ण था, वो था झारखंड, जिसको 15 नवंबर 2000 को काट के निकाल दिया गया। अगर हम बात करें कि उत्तरी क्षेत्र में खनिज संपदा की बात को, तो आप जानते हैं कि हिमालय एक नवनिर्मित एक तरह से पर्वत है, और हिमालय में बसे क्षेत्रों को या हिमालय के शिवालिक में या तराई में बसे क्षेत्रों में खनिज नहीं पाया जाता है। इसलिए ज़्यादातर आपको उत्तरी बिहार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से गंगा नदी एक तरह से बहती है, गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है। एक है उत्तरी बिहार और एक है दक्षिणी बिहार, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पर उत्तरी बिहार का, तो उत्तरी बिहार खनिज संपन्न नहीं है। गंगा का मैदानी भाग होने के कारण कृषि संपन्न जरूर है ना, कृषि संपन्न जरूर है गंगा का मैदानी भाग होने के कारण, लेकिन खनिज संपन्न नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहाँ आती है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर खादर है, बांगर मिट्टी है, अच्छे से होती है मिट्टी। मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पर, आपको आप जाकर देखें, सब कुछ पढ़ा रखा है पिछली वीडियोज में, है ना। लेकिन जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, खासकर वो हिस्सा जो झारखंड से लगा हुआ है, जैसे कि रोहतास है, आपका औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया, ये जो इलाके हैं जो विशेषकर झारखंड से लगे हुए हैं, उन इलाकों में ही खनिज संपदा की भरमार है। एक तरह से भरमार तो ऐसे बिहार में खनिज संपदा की नहीं है। अभी हाल ही में सोना निकला है जमुई में, वो आप जानते हैं, कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, है ना। भरमार तो किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खनिज संपदा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेसिकली आपको मैप से इसीलिए बता रहे हैं हम, ताकि आपके दिमाग में रहे कि लगभग सोरा को छोड़ करके, सोरा और चुना पत्थर को छोड़ करके लगभग जितनी भी खनिज संपदा है वो झारखंड से लगे हुए जिलों में ही पाई जाएगी। जैसे कि आपका रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई, बांका, भागलपुर इलाके में पाया जाएगा, और कुछ हद तक मुंगेर में पाया जाएगा दोस्तों,
है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ क्या है, यहाँ पर ध्यान देने की ये चीज़ है कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये खनिज कहाँ है, वो खनिज कहाँ है, तो आपको ऑप्शन नेगलेक्ट करने में बड़ा आसानी हो जाएगा। क्यों बड़ा आसानी होगा ऑप्शन नेगलेक्ट करने में? क्योंकि मैंने अभी इतना अच्छा से बता दिया कि लगभग दक्षिणी बिहार में ही सारे प्रकार के खनिज निहित हैं और वो दक्षिणी बिहार में ही। कारण छोटानागपुर का पठार से लगा हुआ है और जहाँ तक पठारी भाग जाता है मुंगेर तक, वहाँ तक खनिज संपदा पाए जाते हैं। अब बिहार में कौन कौन से विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, इसको हम लोग जानेंगे और मैप से समझेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, है ना। ध्यान दीजिएगा कि पायराइट्स का बात करें, सबसे पहली बार खनिज में पायराइट्स का बात करें तो इसका विस्तार रोहतास क्षेत्र में है, उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं रोहतास का क्षेत्र, है ना। आप देखते चलिएगा, मैपिंग को अच्छा से देखते चले और नोट्स भी करते चलें आप अपना। लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको भली भांति दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। रोहतास क्षेत्र में है, उर्वरक में इसका काम आता है। चूना पत्थर की अगर बात करें तो ये रोहतास और कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखिए रोहतास और कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग होता है। अभ्रक का बात करें दोस्तों तो नवादा और गया में पाया जाता है। विद्युत उपकरण के लिए प्रयोग होता है। अगर हम बताएं आपको गया और नवादा का बात, तो नवादा देखिए झारखंड के कोडरमा जिले से सटा हुआ है, ठीक है। और कोडरमा भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसीलिए कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। तो उसी के अंश पाए जाते हैं गया और नवादा में। तो एक तरह से अभ्रक के लिए गया और नवादा फेमस है, आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। सोना के लिए तो जमुई है ही दोस्तों, हम बताए थे कि इसका ज्वेलरी में प्रयोग वगैरह होता है। जमुई सोना के लिए, हमारे चिराग पासवान यहाँ से सांसद है, जमुई आप देख सकते हैं, सोना के लिए जमुई फेमस है। आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है इसको। बॉक्साइट के लिए मुंगेर फेमस है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, ये एक तरह से एल्युमिनियम का अयस्क होता है। यहाँ पर देखिए मुंगेर, यहाँ पर, है ना। उसके बाद बात करें सोरा के लिए, सोरा के लिए बात करें तो सोरा के लिए लगभग उत्तर बिहार फेमस है। बेगूसराय, सारण, समस्तीपुर का इलाका, जैसे कि आप देख सकते हैं बेगूसराय, सारण, समस्तीपुर का इलाका, एक तरह से देख सकते हैं बेगूसराय, समस्तीपुर और सारण का इलाका, लगभग ये क्षेत्र सोरा के लिए फेमस है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बिहार प्राचीन काल में और मध्य काल में किस खनिज के लिए फेमस था, किसके लिए फेमस था? एक तरह से तो सोरा के लिए ही फेमस था। मध्यकाल और प्राचीन काल में बिहार सोरा के लिए ही फेमस था दोस्तों। और यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ये तो खैर इतिहास में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने नाम सुना होगा हेमू का, जिसको अंतिम विक्रमादित्य बोला जाता है भारत का। हेमू सोरा का ही व्यापारी था, है ना। और बिहार शुरू से सोरे के लिए फेमस रहा है, क्योंकि सोरा से बारूद बनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि सोरा, गंधक और चारकोल, ये तीन चीज मिलकर बारूद का निर्माण करते हैं। सोरा बेगूसराय, समस्तीपुर और सारण के इलाके में है। यूरेनियम का अगर बात करें तो गया में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बिहार में क्या यूरेनियम का है अंश, तो हाँ है। किस क्षेत्र में है? आपके गया में, यहाँ गया आप देख सकते हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी का बात करें तो भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में बर्तन और बिजली उपकरण बनाने में होता है। देख लीजिए भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में चीनी मिट्टी का पाया जाता है अवशेष। एक तरह से खनिज तेल का बात करें तो पूर्णिया और कटिहार वाले इलाके में, क्योंकि देखिए खनिज तेल नदी घाटी के सहारे ही मिलते हैं, और पूर्णिया और कटिहार, कोसी और महानंदा, इन दोनों नदी घाटियों से परिपूर्ण है। दोनों नदियां यहाँ से गुजरती है एक तरह से, है ना। तो पूर्णिया और कटिहार वाले इलाकों में खनिज तेल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सोप स्टोन, जमुई के शंकरपुर फेमस है सोप स्टोन के लिए, जमुई का शंकरपुर। स्लेट के लिए मुंगेर फेमस है, मुंगेर आप देख सकते हैं, मुंगेर हमने दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। सैंडस्टोन रोहतास फेमस है इसके लिए, ठीक है, बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं। गैलेना, ये लेड का क्या होता है? अयस्क होता है। बांका फेमस है इसके लिए, बांका फेमस है, ठीक है। क्वार्ट्स के लिए जमुई, गया और नवादा फेमस है। देख लीजिए आप यहाँ जमुई, गया और नवादा, ये तीनों वाले इलाके क्वार्ट्स के लिए फेमस है, ठीक है। क्वार्टजाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्वार्टजाइट के लिए मुंगेर, जमुई फेमस है। भवन निर्माण सामग्री है ये, मुंगेर और जमुई फेमस है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी चर्चा की, है ना। तो आपको याद मेनली सोना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऊपर के जो 3-4 हैं, जैसे अभ्रक हो गया, सोना हो गया, सोरा हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। हालांकि कोई ज़्यादा तो है नहीं, आशा करते हैं कि आपको ये याद हुआ होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।
अगर अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर सब्सक्राइब करें, समर्थन करें हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि दोस्तों, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।